हेलो गाइस, सो हम इसी एक वीडियो में पूरे के पूरे डिसीजन ट्री का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। मतलब साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से नहीं, खुद अपने हाथ से हम पाइथन में कोड करके डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। साथ ही में उसको हम मैच करेंगे जो साइकिट लर्न में डिसीजन ट्री दिया हुआ है उसके परफॉर्मेंस से। ठीक है। सो ये एक आपके पाइथन में प्रोजेक्ट होने वाला है काफ़ी बड़ा, जिसको आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि कोडिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर दें। साथ ही में इस नोटबुक की कॉपी, डेटा सेट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। ठीक है। तो देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे जिससे कि हम इसको जल्दी से वीडियो में ख़त्म कर पाएँ। तो मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया है, नंपाई को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने डेटा नाम के डेटा फ्रेम में pd.read.csv से अपने डेटा सेट को रीड कर लिया। अब ये डेटा सेट कौन सा है? ये डेटा सेट मैंने जो पिक किया ये है टाइटैनिक डेटा सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेटा सेट है। तो टाइटैनिक डेटा सेट पे हम डिसीजन ट्री को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो जब मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हो ये हमारा टाइटैनिक डेटा सेट है, जिसमें हमारे पास पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, पीसी क्लास है, नेम है, सेक्स है, एज है, सिव एसपी है, पार्च है, टिकट है, फेयर है, कैबिन है और एम्बार्क्ड है। अब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें सर्वाइव्ड में 0 और 1 है। 0 का मीन्स सर्वाइव नहीं है, 1 का मीन्स सर्वाइव। ठीक है। कि मतलब जो एक पैसेंजर था वो सरवाइव किया है या नहीं सरवाइव किया है, तो ये हमें इसमें प्रिडिक्ट करना है। क्लासिफिकेशन टाइप की ये प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा टाइटैनिक डेटा सेट। तो सबसे पहले इस डेटा सेट को हम क्लीन करते हैं। तो मैंने लिखा डेटा डॉट इन्फो। डेटा डॉट इन्फो लिखने से इसने हमें ये बता दिया कि टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स हैं, उसमें 491 हमारे पास एंट्रीज़ हैं, जिसमें कितनी एंट्रीज़ हैं जो नॉन नल वैल्यूज़ हैं। सो सारे कॉलम्स वैसे ठीक हैं, बस एज है जिसमें एज में 714 नॉन नल एंट्रीज़ हैं, जबकि मतलब कुछ एंट्रीज़ होंगी जो एन ए होंगी। साथ में कैबिन वाले में भी काफ़ी सारी, कैबिन वाले में तो ओनली 204 एंट्री हैं जो नॉन नल हैं, और एम्बार्क्ड वाले में भी कुछ नल एंट्रीज हैं। सो इस डेटा सेट पे मशीन लर्निंग मॉडल लगाने के लिए कि एक कोई पैसेंजर सरवाइव किया है या नहीं किया है, सो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे पैसेंजर की आईडी। सो पैसेंजर की आईडी से हमें कुछ पता नहीं लग पाएगा कि वो पैसेंजर सरवाइव किया होगा या नहीं किया होगा, उसके नाम से नहीं पता चलेगा, टिकट से नहीं पता चलेगा, कैबिन से नहीं पता चलेगा और एम्बार्क से नहीं पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें हमने ड्रॉप कर दी। अब आप सोचोगे कि कैबिन से पता लग सकता है, लेकिन कैबिन से इसलिए नहीं पता लगेगा क्योंकि कैबिन किसी भी क्लास का हो सकता है। सो हमने उसकी जगह क्या रख लिया? फेयर रख लिया। फेयर को हमने ड्रॉप नहीं किया। फेयर से हमें एक चीज़ हम सोच सकते हैं कि कोई पैसेंजर है वो A1 क्लास में मतलब विज़िट कर रहा है, कोई थर्ड क्लास में विज़िट कर रहा है, कोई बी क्लास में विज़िट कर रहा है, तो उस हिसाब से उसका फेयर उतना ही ज़्यादा हाई होगा। जितनी हाई उसकी क्लास होगी तो उसके सर्वाइव करने के चांस एक ऐसी क्लास में बढ़ जाते हैं जिसका फेयर ज़्यादा होगा, है ना। तो फेयर वाला कॉलम हमारे पास है। हमने ये वाले कॉलम्स अपने ड्रॉप कर दिए, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये मैंने कॉलम्स टू ड्रॉप में एक कुछ नहीं, ये लिस्ट बना दी है जो कॉलम्स मुझे ड्रॉप करना है। फिर मैंने डेटा डॉट ड्रॉप कमांड लिख के, जो ड्रॉप फंक्शन होता है, उसमें ये लिस्ट को पास किया, एक्सेस वन कर दिया, इससे सारे कॉलम्स क्या होंगे? ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद अपने मैंने जो क्लीन डेटा है आया है, क्लीन डेटा मैंने क्लीन डेटा क्लीन डॉट हेड लिखा, जिससे शुरू की 5 रोज मिलेंगी, 5 पास कर दिया। तो हमारे पास अब जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें हमारे पास सर्वाइव्ड कॉलम है, पीसी क्लास है, और सेक्स है, एज है, सिव एसपी है, पार्च है और फेयर है। ठीक है। सो अब देख लेते हैं। अगर आपको इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है, सो आप केगल पे जाके एक बार पढ़ो कि इनका क्या मीनिंग है। ठीक है। उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये टेक्स्ट डेटा है। इस टेक्स्ट डेटा को सबसे पहले हमें लेबल एनकोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने लिखा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल एनकोडर, उसका ऑब्जेक्ट स्टोर कराया, और ये जो कॉलम था इसमें मेल फीमेल को लेबल इनकोड कर दिया, जिससे वो 0 और 1 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मैंने किया फिट ट्रांसफॉर्म और उसमें ये कॉलम पास कर दिया। इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो जो हमारा डेटा सेट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर भी मेल था वहाँ पर 1 आ गया, जहाँ पर भी फीमेल था वहाँ पर 0 आ गया। तो हमारा जो डेटा है पूरा न्यूमेरिक हो चुका है। अब जो दिक्कत हो गई, मतलब न्यूमेरिक डेटा हो गया, ये वाला हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब दिक्कत है नन वैल्यूज़ की। तो हमने लिखा डेटा क्लीन डॉट इन्फो। अभी भी नन वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं ही, एज वाले कॉलम में हमारे पास नन वैल्यूज़ हैं। सो
मैंने क्या किया, मैंने जो एज कॉलम था उसकी जो नन वैल्यूज़ थी उसको किससे फिल कर दिया, मीडियन से। ठीक है, तो मैंने लिखा डेटा क्लीन डॉट फिल एन ए, फिल एन ए में मैंने पास किया डेटा क्लीन एज डॉट मीडियन। ठीक है, तो जितनी भी एन ए वैल्यूज़ थी वो किससे फिल हो जाएंगी, डेटा क्लीन जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें जो एज कॉलम है उसके मीडियन से। सो इसको मैं एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। अब मैंने जब डेटा क्लीन डॉट इन्फो देखी तो मेरे सारे नॉन नल एंट्रीज हैं। अब हमें पता है हमें क्या करना है। अब मैंने इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग किया है एक्स और वाई में। जस्ट मतलब उसका अभी यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, वैसे ही मैंने कर दिया इससे मैं आपको दिखा पाऊँ। सो मैंने लिखा डेटा क्लीन डॉट आई लॉक ऑल रोज कॉमा, ये वाला फर्स्ट कॉलम स्किप कर दो बाकी के सारे कॉलम्स, और वाई वाले में केवल फर्स्ट वाला कॉलम मैंने स्टोर कराया है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट किया उसके बाद अगर एक्स को हम चेक करें तो एक्स में हमारे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्टोर होंगे और वाई में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है सर्वाइव्ड वो स्टोर होगा। अगर मैं इसका क्लास देखूं तो इसका क्लास होगा pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम, क्योंकि ये डेटा फ्रेम है। अब मेन चीज़ आती है जिस पे हम थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि इतना पार्ट हम करते हुए आए हैं, डिसीजन ट्री का इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। तो सबसे पहले हमने सीखी थी डिसीजन ट्री की एंट्रोपी, तो हमें एंट्रोपी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो उसका मैंने फंक्शन लिखा है। तो एंट्रोपी हमने कैसे इम्प्लीमेंट करी है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने फंक्शन में एक कोई कॉलम पास करा रहा हूँ, ठीक है। उस कॉलम में मैंने यूनिक वैल्यूज़ देखी। क्यों क्यों देखी यूनिक वैल्यूज़, जैसे कि अब देखो, जैसे कि इसमें क्या है हमारे पास यस और नो है। यस नो दो क्लास हो गई। तो जब हम एंट्रोपी में इम्प्लीमेंट करते थे तो हम सारी क्लासेस को ट्रैवर्स करते थे, तो हमें काउंट तो चाहिए होगा ना उसका कि यस नो दो हो गया टोटल काउंट। आपको एंट्रोपी वाली वीडियो पहले देखनी पड़ेगी तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका काउंट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, यूनिक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इसमें यस और नो दो यूनिक वैल्यूज़ हैं तो ये काउंट्स में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद टोटल कितना जितना भी फिर हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज देख रहे हैं अपने कॉलम में। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो, हमारे पास जो कॉलम है, सपोज करो कि इसमें 100 एंट्रीज हैं। ठीक है, 100 एंट्रीज हैं। अब इन 100 एंट्रीज में से 60 ईयर्स हैं और 40 हैं हमारे पास नो। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, सबसे पहले तो मैंने यूनिक काउंट निकाला है कि टोटल यूनिक वैल्यूज़ कितनी है, तो वो मैंने इसका काउंट निकाला है, टोटल यूनिक कितनी है, दो। ठीक है, और और मैंने ये टोटल नंबर ऑफ काउंट निकाला है 100, जो हमारे पास टोटल डेटा पॉइंट्स है, ये किया हुआ है मैंने। ठीक है, कॉल डॉट शेप से टोटल नंबर ऑफ वो आ जाएगा। ठीक, अब एंट्रोपी को मैंने इनिशियली ज़ीरो कर दिया। अब मैंने लिखा फॉर आई एक्स इन काउंट्स 1। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको ये क्या हो रहा है। देखो, सपोज देखो सपोज मेरा ये एक एरे है, मैं आपको समझा रहा हूँ उसको। ये मेरा एक मैंने एरे क्रिएट किया जिसमें 1 और 0 की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 1 0 1 1 0 0। ठीक है, ये मैंने एक नमपी एरे क्रिएट किया। अब अगर मैं इसमें एक चीज़ देखूँ, एन पी डॉट यूनिक, एन पी डॉट यूनिक में मैं इसको पास करता हूँ एरे को और रिटर्न काउंट्स कर देता हूँ ट्रू। तो इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें ये हमें एक ऐसी टपल रिटर्न करके दे रहा है जिसमें पहले तो ये यूनिक वैल्यूज़ बता रहा है कि भाई हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ कौन सी हैं, 0 और 1 है। फिर उसके बाद ये उनका काउंट भी बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वंस हमारे पास कितने हैं। मतलब पहले तो ये यूनिक वैल्यूज़ इसने बता दिया, फिर उसका काउंट भी बता दिया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो हैं 3, टोटल नंबर ऑफ वंस हैं 3। तो ये हमें दोनों चीज़ें रिटर्न करके दे रहा है। तो जब हम लिख रहे हैं फॉर आई एक्स इन काउंट्स 1, सो अगर मैं इसको सी में स्टोर कराऊँ और मैं लिख दूँ यहाँ पर सी का 1, तो हमें ये काउंट वाली टपल पे ले जाएगा कि इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनका काउंट क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली ये हम किस में ट्रैवर्स कर रहे हैं, आई एक्स इन काउंट्स, मतलब दोनों एलिमेंट के काउंट में। तो सपोज अगर इस एग्जांपल पे देखें तो हमारे पास दो क्लास थी, यस और नो, तो हम यस वाले पे ट्रैवर्स कर रहे हैं जो थे 60 पॉइंट्स, है ना। अब मैंने प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी उसकी होगी आई एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब टोटल नंबर। हम क्या कर रहे हैं इस पर अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो आई एक्स पे क्या आ जाएगा, इसमें फर्स्ट 60 और टोटल नंबर ऑफ
पॉइंट्स कितने 100, तो यही हम निकालते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास। और फिर उसके बाद हम एंट्रोपी में क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई करते थे लॉग बेस 2 और दोबारा से इस क्लास की प्रोबेबिलिटी विच इज़ 60/100। सो वही हम कर रहे हैं, हमने वही किया है। ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आई एक्स डिवाइडेड बाई एन, एंट्रोपी में ऐड किया -1 का मल्टीप्लाई करके, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई एन पी नमपाई का हमने फंक्शन यूज़ किया log बेस 2 और पी को पास कर दिया। तो इससे हमारी पूरी एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगी। और एंट्रोपी से ही हम डिसीजन ट्री बिल्ड करते थे। जब हमने पूरी एंट्रोपी कर ली कैलकुलेट, फिर हम एंट्रोपी को रिटर्न करा देंगे। ये मैंने जो एरे क्रिएट करा था जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। तो अगर मैं देखूं तो मैंने एरे में np.array मीन्स एक नंपाई का एरे बना लिया जिसमें 3 1 से 3 जीरोस हैं। अब जब मैंने इसकी एंट्रोपी देखी तो वो आएगी 1। क्यों आएगी, क्योंकि 3 ही 1 हैं और 3 ही 0 हैं। सो इसमें रैंडमनेस फुल है, दोनों के सिलेक्ट होने के चांस 0.5 है। और जब ऐसा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है तो हमारा जो एंट्रोपी आती है वो 1 आती है। तो ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, ये मतलब मैंने एरे क्रिएट किया है कि जो हमारा एंट्रोपी फंक्शन है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब एक और फंक्शन है वो है डिवाइड डेटा। अब हमारे जब हम डिसीजन ट्री में स्प्लिट करते थे अपने नोड्स को, जब हम स्प्लिट करते थे तो स्प्लिट में क्या होता था, जैसे कि ये मैंने स्प्लिट की है तो ये राइट नोड और लेफ्ट नोड में डिवाइड हो रहा है ना। तो लेफ्ट और राइट नोड में डिवाइड करने के लिए हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना किसी बेसिस पे, उसके लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये जो डिवाइड डेटा है उसी का फंक्शन है। इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है एक्स डेटा, जो हम डेटा पास कर रहे हैं वो, एफ की जिस एट्रीब्यूट के बेस पे हम स्प्लिट कर रहे हैं, और एफ वैल जितनी वैल्यू पे वो चीज़ स्प्लिट हो रही है। तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। जैसे कि एज कॉलम है सपोज, सो एक्स डेटा तो पूरा हमारा डेटा सेट हो गया, जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट था एक्स डेटा वो पूरा डेटा सेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड है एफ की, वो ये हो जाएगा एज। अगर हम एज के बेस पे स्प्लिट कर रहे हैं तो जो एफ की हो जाएगा वो हो जाएगा एज। और एज की किस वैल्यू पे स्प्लिट कर रहे हैं, सपोज हम किसी एज की वैल्यू 20 पे स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब 20 से बड़ी है छोटी है, जो भी जिस भी चीज़ पे हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ वैल। ये 3 एट्रीब्यूट का मतलब है, ठीक है। अब आगे फंक्शन देखते हैं। सो मैंने एक्स राइट जो है हमारा राइट, सबसे पहले 2 डेटा फ्रेम बनाए मैंने, एक एक्स राइट और एक एक्स लेफ्ट। कैसे बनाए, pd डॉट डेटा फ्रेम मेथड यूज़ किया, एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करे और सारे कॉलम्स के नाम वही दे दिए जो हमारे डेटा में हैं, और ऐसे ही इसके साथ किया। तो मैंने 2 डेटा फ्रेम बना दिए। अब मैंने क्या किया, लूप किया अपना जो मेरा डेटा है ना, उस डेटा में लूप किया जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ। अब मैं उसमें देखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ अब आपको थोड़ी सी देखने वाली है। फॉर आई एक्स इन रेंज ऑफ एक्स डेटा डॉट शेप 0 वैल इक्वल टू एक्स डेटा एफ की डॉट एल ओ सी आई एक्स। ये क्या हो रहा है बता रहा हूँ, देखो मेरे सपोज डेटा में 2 एट्रीब्यूट हैं, ये हम मान के चल रहे हैं अभी, एज और सैलरी, ठीक है। सो ये कह रहा है कि हमारा जो पूरा डेटा है, हमारा जो डेटा है उसमें सबसे पहले एज कॉलम पे 0th इंडेक्स से चालू करो और किस इंडेक्स तक जाओ, जितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास रोज हैं, ठीक है, उस डेटा में। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने डॉट एल ओ सी में आई एक्स पास किया है और रेंज में लगा रखा है एक्स डेटा डॉट शेप हमें रिटर्न करके देगा पूरा साइज। सो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 इस पे लूप थ्रू कर रहे हैं। किस बेस पे, सबसे पहले अपना जो एज वाला कॉलम है उसके बेस पे, जिस क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है एफ की, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने चेक किया जो भी वैल्यू स्टोर करी क्या वो एफ वेल से बड़ी है। एफ वेल क्या था, एफ वेल था वो वाला एट्रीब्यूट जिसके बेस पे हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि अगर ये जो एज आई, क्या ये जैसे सपोज करो 20 थी, तो मैंने कहा कि क्या भाई 20 से बड़ी है ये एज जो अभी मेरी करंट, जो अभी सबसे पहले 0th इंडेक्स पे आया हुआ है, ऐसे हम ट्रेवर्स करते जा रहे हैं ना, तो मान लो कि 30 आई उस पर। सो हम कह रहे हैं कि यार क्या 30 20 से बड़ी है, अगर बड़ी है तो उसको राइट साइड पर डाल दो, अगर छोटी है तो लेफ्ट साइड पर डाल दो। ये हम कर रहे हैं। ऐसे हम 1 बाय 1 करके सारी रोज को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सो ये वाला जो लूप है ये उसी का काम कर रहा है। तो इसने क्या करा, एक्स राइट पे अपेंड कर दिया उसको, और ये एक्स लेफ्ट पे अपेंड कर देगा। ऐसे ही हम लूप थ्रू करते हुए
लास्ट में रिटर्न करा देंगे एक्स लेफ्ट और एक्स राइट को। सो ये डिवाइड वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारे स्प्लिट कर देगा डेटा को दो पार्ट्स में, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गेन का फंक्शन, तो इंफॉर्मेशन गेन की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा क्या होता है। सो उसको इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, कोडिंग में बहुत ईजी है। इसमें मैंने एक्स डेटा पास किया, एफ की पास किया, एफ वैल्यू पास किया, तीनों एट्रीब्यूट का मीनिंग वही है। सबसे पहले मैंने अपने डेटा को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, लेफ्ट और राइट में। कैसे? डिवाइड डेटा फंक्शन से। सो ये जो हमारा फंक्शन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, तो अब हमने एल में स्टोर करा दिया, क्या करा दिया, लेफ्ट वाले का शेप, जो हमारा जो लेफ्ट में स्प्लिट हुआ है डेटा उसका शेप, और राइट में क्या स्टोर करा दिया, जो राइट साइड में स्प्लिट हुआ है उसका शेप, ठीक है। डिवाइडेड बाय होल डेटा का शेप, तो जो हम वो कर रहे थे फॉर्मूले में एस वी अपॉन एस, ये हम अपने फॉर्मूले में जब कर रहे थे एस वी अपॉन एस, इसकी वैल्यू मैंने स्टोर करा ली एल और आर में उनके हिसाब से, जब हम मतलब समेशन लगाते थे फॉर्मूले में, तो उसकी वैल्यू मैंने स्टोर करा ली है। अब मैंने देखा इफ लेफ्ट डॉट शेप जीरो इक्वल्स टू जीरो और राइट डॉट शेप जीरो इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन मतलब अगर इनका शेप जीरो है तो हमें क्या है, हमें मिनिमम मतलब नेगेटिव मतलब मिनिमम जितना भी इंफॉर्मेशन गेन हो सकता है उतना रिटर्न कर दो। इस बात का मतलब क्या है, अगर लेफ्ट का शेप जीरो हो गया या राइट का शेप जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि हम आ चुके हैं अपने प्योर नोड पे, प्योर नोड पे आ गए ना, क्योंकि उसके बाद ये कह रहा है कि जो जैसे हमने जब अपने डेटा को स्प्लिट किया है, सो स्प्लिट करने के बाद जैसे स्प्लिट किया तो यहाँ पर इस पर अब कोई डेटा ही नहीं रह गया, इस पर अब कोई डेटा ही नहीं रह गया, तो हम इस पे क्या इंफॉर्मेशन गेन इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम इस पे मोस्ट नेगेटिव अपना जो भी हो सकता है वो हमने रिटर्न करा दिया -100। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन जब हमें कैलकुलेट करना है इस कंडीशन पे तो रिटर्न कर जाएगा। फिर उसके बाद जैसे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम नॉर्मल वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, एंट्रोपी एक्स डेटा डॉट सर्वाइव, सर्वाइव जो हमारा कॉलम है उसकी एंट्रोपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं यस नो की, कि सर्वाइव किया है या नहीं, 0 1 जो भी था, तो उस कॉलम की एंट्रोपी माइनस लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, फॉर्मूले को आप याद करो, मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ लेफ्ट सर्वाइव प्लस आर मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी ऑफ राइट सर्वाइव, और रिटर्न करा दिया हमने इन्फॉर्मेशन गेन। सो ये वाला फंक्शन हमें इन्फॉर्मेशन गेन रिटर्न करके दे देगा। अब मैंने लिखा है फॉर एफ एक्स इन एक्स डॉट कॉलम्स प्रिंट एफ एक्स प्रिंट इंफॉर्मेशन गेन डेटा क्लीन एफ एक्स डेटा क्लीन एक्स डॉट मीन। इसका मतलब क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। ये चीज अब समझने वाली है। यहां पर मैं ये कर रहा हूं, देखो मेरे पास समझ लो कि 12 कॉलम्स हैं, टोटल मेरे पास हैं 12 कॉलम्स इस डेटा में। तो मैं इसके थ्रू कुछ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 1 बाय 1 हर कॉलम पर जाओ, हर कॉलम पर जाओ 1 बाय 1 और क्या करो, फॉर एफ एक्स इन एक्स कॉलम उसका इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करो, ठीक है। 1 बाय 1 हर कॉलम पर जाओ, उसको नोट पर रखो और उसका इंफॉर्मेशन गेन क्या करो, कैलकुलेट करो। ये मैं कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हर हर कॉलम से इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूं, देखो। सो अब इससे क्या होगा आप देख सकते हो, सबसे पहले इसने पी क्लास जो हमारा कॉलम था उससे इसने इंफॉर्मेशन गेन निकाला, वो आया हमारा 0.075, फिर सेक्स से निकाला वो आया 0.21, एज से निकाला 0.0008, सिव एसपी से निकाला 0.009, पार्ट से निकाला, फेयर से निकाला। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हर कॉलम पे ट्रेवर्स कर रहे हैं और हर कॉलम पे ट्रेवर्स करके हम ये कह रहे हैं कि उसका क्या निकालो, इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ समझने की, हमने डेटा क्लीन अपना पास कर दिया वो तो ठीक है, हमने एफ एक्स पास कर दिया जो हम यहाँ पर कर रहे थे, मतलब कॉलम का नाम जो हमें पास करना था एफ की में, वो हमने एफ एक्स यहाँ पे पास कर दिया अपने कॉलम का नेम। साथ में ही हमने डेटा क्लीन एफ एक्स डॉट मीन पास किया है एफ वेल की जगह। सो जो एफ वेल था उसकी जगह हमने पास किया है मीन। इसका क्या मतलब है,
सो इसका मतलब ये है कि जैसे कि देखो, हमारे पास मान लो कि जैसे कि सेक्स वाला कॉलम था, सो उस पे है हमारे पास मेल और फीमेल दो हैं, ठीक है। अब मैं मेल को सपोज जीरो से डिनोट कर रहा हूँ और फीमेल को डिनोट कर रहा हूँ वन से, सपोज ऐसा समझ लो, ठीक है। मैं इन दोनों से डिनोट कर रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मीन पास करो। इसका मीन क्या होगा? 0.5। अब इसके साथ दो कंडीशन बन जाएंगी। हमने दो नोट में स्प्लिट किया था, एक तो था राइट और एक था लेफ्ट। तो हम क्या कर रहे थे, आप ऊपर देखो फंक्शन में, हम ये कर रहे थे कि अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ वैल्यू, मतलब अगर जैसे फीमेल आई, फीमेल को हम वन से डिनोट कर रहे हैं और हमारी एफ वैल्यू है 0.5 जो हमने मीन पास किया है, तो अगर फीमेल आई तो इसको डाल दो लेफ्ट नोड पे, और अगर मेल आया तो वो क्या हो जाएगा, इस मीन वैल्यू से कम हो जाएगा तो उसको डाल दो राइट नोड पे। ये हमने किया हुआ है मीन को पास करके, मतलब कोई भी हम कॉलम है ना उसका मीन पास कर रहे हैं स्प्लिट करने के लिए। स्प्लिट करने के लिए हम किसी भी कॉलम की मीन वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना। सो कहाँ तक हो गया हमारा? यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब बनाते हैं हम डिसीजन ट्री की मेन क्लास, जो कि बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की पकड़ है तो आप इस चीज़ को आसानी से कैच कर सकते हो। सो मैंने डिसीजन ट्री की क्लास बनाई और ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है उसका, जिसमें मैंने डेप्थ दी है 0, मैक्सिमम डेप्थ दी है 5, ठीक है। सेल्फ डॉट लेफ्ट ये अपना लेफ्ट सब ट्री के लिए बना दिया, सेल्फ डॉट राइट राइट सब ट्री के लिए बना दिया। सेल्फ डॉट एफ की, आपको पता ही है एफ की क्या है, जिस एट्रीब्यूट के बेस पे हम स्प्लिट कर रहे हैं। एफ वैल्यू किस वैल्यू के बेस पे स्प्लिट कर रहे हैं। मैक्सिमम डेप्थ अभी हमने मैक्स डेप्थ से इनिशियलाइज कर दी, मींस 5, ठीक है। सेल्फ डॉट डेप्थ इक्वल्स टू डेप्थ, अभी डेप्थ इस एट्रीब्यूट का मतलब है कि हम अभी किसी ट्री के किस डेप्थ पे हैं, है ना। और टारगेट मैंने दे दिया है नन। टारगेट वेरिएबल है हमारा सर्वाइव, कि मतलब सर्वाइव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो वो मैंने अभी दे दिया है नन। अब इसका ट्रेन फंक्शन देखते हैं, ट्रेन फंक्शन क्या है। सो सबसे पहले जो ट्रेन फंक्शन है उसमें मैंने एक्स ट्रेन अपना डेटा पास कर रखा है। मैंने सारे फीचर्स लिख दिए, फीचर्स हैं पीसी क्लास एक्स एज से सी पार्च फेयर, इंफॉर्मेशन गेन की लिस्ट बना दी। मैंने लिखा फॉर आई एक्स एंड फीचर्स, मतलब वन बाय वन इनको ट्रैवर्स करो, हर हर फीचर का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करो, मतलब हर फीचर से क्या करो, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करो और उसको अपेंड करते जाओ, ठीक है। इंफॉर्मेशन गेन डॉट अपेंड, अपेंड करते जाओ, पूरी लिस्ट में मैंने अपेंड कर दिया है, ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने कहा है कि जिस भी फीचर से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन मिल रहा है, ये तो हम करते थे, जिस भी फीचर से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन मिल रहा है उसको एफ की में स्टोर करा लो। तो एफ की में मेरा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन वाला फीचर स्टोर हो जाएगा, जिसके बेस में मैं स्प्लिट करा रहा हूँ। एफ वैल्यू में उसी फीचर का मीन स्टोर करा लो, ठीक है, समझो इसको। एफ की में क्या स्टोर हो गया, फीचर्स numpy डॉट आर मैक्स इन्फो गेन, ठीक है। तो सपोज मेरा जो इन्फॉर्मेशन गेन जो गेन है, मान लो कि सेक्स से सबसे ज़्यादा आ रहा था, तो ये फीचर मैंने स्टोर करा लिया एफ की में, एफ की में, और इसकी जो मीन वैल्यू है वो मैंने एफ वेल में करा ली। एफ वेल में क्या करा दी मैंने, 0.5 जो इसकी थी मीन वैल्यू, है ना, वो मैंने करा दी एफ वेल में। अब उसके बाद देखो यार, इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई कि मतलब हाँ भाई मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन इस चीज़ से आई, तो उस बेस पे हमने स्प्लिट कर दिया। अब जब स्प्लिट कर दिया तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा डेटा उसी एट्रीब्यूट के बेस पे। तो मैंने लिखा डेटा लेफ्ट डेटा राइट, डिवाइड डेटा जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें पास कर दिया, या कि एक्स ट्रेन अपना डेटा पास कर दिया, सेल्फ डॉट एफ की पास कर दी जो भी हमारी की आई थी, और एफ वैल्यू पास करी, जैसे हमारा अभी जो भी आई थी सेक्स आई थी तो वो हमने पास कर दिया, और एफ वैल्यू उसकी पास कर दी 0.5। अब डेटा लेफ्ट में क्या हुआ, डेटा लेफ्ट डॉट रीसेट इंडेक्स, दोनों के मैंने रीसेट इंडेक्स इसलिए कर दिए जिससे वो एक परफेक्ट डेटा फ्रेम बन जाए, वरना जब ये रिटर्न करके देता है ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में नहीं देता, तो मैंने रीसेट इंडेक्स कर दिया, ठीक है। मतलब देता तो है लेकिन क्या होता है ना, जैसे ऐसे हो जाएगा 135 ऐसे, मतलब इंडेक्सिंग गलत कर देगा, तो 123 करनी चाहिए ना इसकी इंडेक्सिंग, तो उसके लिए मैंने रीसेट इंडेक्स कराया। फिर हमने मेकिंग ट्री विथ फीचर लिखा, प्रिंट कराने के लिए किस फीचर पे बन रहा है, और फिर सेल्फ डॉट एफ की। अब हमने बेस केस लिखना चालू कर दिया कि कहाँ पे हमें रिटर्न कराना है। अगर
लेफ्ट का शेप जीरो हो गया, मतलब लेफ्ट नोड प्योर नोड आ गया या राइट नोड प्योर नोड आ गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा सेट है उसके सरवाइव का मीन से ग्रेटर। अब इसको मैं समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है ये। सपोज मैं किसी एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जिस पे लेफ्ट नोड मेरा प्योर नोड है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट नोड है, ये प्योर नोड है, तो इस पे, अब इस पे मैं देखूंगा, सपोज इस नोड पे 3 सर्वाइव हैं, 1 डेथ है, ठीक है, क्या है, 3 सर्वाइव हैं, 1 डेथ है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने किया कैलकुलेट। अब मैं जब निकालूंगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, इसका मीन, ठीक है। सो अगर मैं सरवाइव को कैलकुलेट कर रहा हूँ, सपोज सरवाइव को मैं कर रहा हूँ 1 से और डेथ को कर रहा हूँ 0 से, सो 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 1.5। सो ये हाफ से ग्रेटर देन आ जाएगा। सो इस नोड को हम बोल देंगे कि अगर इस नोड पे हमारा डिसीजन ट्री बन रहा है तो वहाँ पर हम टारगेट वेरिएबल को क्या सेट करेंगे, सरवाइव। अब सपोज अगर 3 डेथ होते और 1 सर्वाइव होता, तो यही चीज़ हो जाती हमारी 1.1/4 विच इज़ नथिंग बट 0.25। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डेथ। सो हम अपने टारगेट वेरिएबल को डेथ सेट कर देते हैं इस नोड पे। तो ये किया हुआ है इस बेस कंडीशन पे। दूसरे पे किया है कि अगर डेप्थ मैक्स डेप्थ से ज़्यादा हो गई, जैसे हमने मैक्स डेप्थ अपनी दे रखी है 5, अगर हमारी डेप्थ उसको क्रॉस कर रही है 6 हो रही है, तब भी सेम कंडीशन अप्लाई कर दो और रिटर्न करा दो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर हमने क्या किया, इसका मतलब ये है कि देखो, अब इस कंडीशन के बाद हमारा एक नोड कंस्ट्रक्ट हो चुका है, हमारा जो डिसीजन ट्री है उसका एक नोड क्या हो गया है, कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमें उसका लेफ्ट नोड बनाना है, अब उसका राइट नोड बनाना है। तो इसी फंक्शन को हम दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो मैंने रिकर्सिवली सेल्फ डॉट लेफ्ट में कॉल कराया है डिसीजन ट्री फंक्शन को, जिसमें मैंने डेप्थ में सेल्फ डॉट डेप्थ प्लस 1, क्योंकि डेप्थ हमारी एक ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो पास कर दी। मैक्स डेप्थ तो वही रहेगी, वो पास कर दी। और उसको मैंने दोबारा से इस फंक्शन ट्रेन में पास करा दिया, जिससे डिसीजन ट्री बिल्ड हो जाए। सेम मैंने राइट के लिए किया है। और उसके बाद मैं ऐसा करता चला गया। अब उसके बाद मान लो कि मतलब मेरा डिसीजन ट्री बन चुका है ना, बन गया, इसमें से कोई भी कंडीशन सॉल्व नहीं हुई और मैं कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई और मैं इस कंडीशन से बाहर आ गया, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें दोबारा से वही चीज़ मैंने कॉपी करी है कि सर्वाइव्ड का मीन देखना है, 0.5 से बड़ा है तो सर्वाइव, एल्स डेड, ये कर देंगे, ठीक है। लास्ट हम अपनी क्लास का फंक्शन देखते हैं, वो है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट में मैंने क्या किया कि टेस्ट एक कॉलम पास करा है, टेस्ट में मैं सबसे पहले उसकी की के बेस पे एफ वैल्यू चेक करूँगा। सिंपल चीज़ है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले मैंने चेक किया अपना जो टेस्ट सेट है, टेस्ट सेट, ये मेरा टेस्ट सेट है। टेस्ट सेट में जैसे कोई भी कॉलम है, सपोज कर लो कोई भी मेरा कॉलम हुआ, उस कॉलम के बेस पे मैंने देखा, सबसे पहले मैं उस कॉलम को चेक कर रहा हूँ कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है सेल्फ डॉट वेल से, एफ वेल से, मतलब वही, अगर हम जिस भी वैल्यू के बेस पे स्प्लिट करते थे, अगर उससे बड़ी है तो हमें किस साइड जाना पड़ेगा, प्रिडिक्शन में राइट साइड जाना पड़ेगा। फिर हमने देखा अगर सेल्फ डॉट राइट इज नन, मतलब राइट साइड है ही नहीं उसका, सो हम क्या कर देंगे, उसी नोड का टारगेट रिटर्न कर देंगे। मतलब हम किसी ऐसे नोड पे आ गए जो प्योर नोड है, अगर ये कंडीशन आ गई तो हम प्योर नोड का जो भी रिजल्ट है वो इसको रिटर्न करके दे देंगे। वरना सेल्फ डॉट राइट डॉट प्रिडिक्ट टेस्ट, वरना हम रिकर्सिवली दोबारा से उसको पास कर देंगे उसी सेम फंक्शन में, प्रिडिक्ट वाले में। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने ट्रैवर्स करना है ट्री को, सो हमने ट्रैवर्स किया, हम इस वाले नोड पे आ गए। अब इस नोड के बाद हम दोबारा से ट्रैवर्स करने के लिए हमने सेम फंक्शन पास कर दिया, हम आगे भी ट्रैवर्स कर सकते हैं उसी फंक्शन से। और हम कब तक करेंगे, जब तक हम किसी प्योर नोड पे नहीं पहुंच जाते। सेम गोज फॉर लेफ्ट साइड।
तो ये हमारा डिसीजन ट्री पूरा बन चुका है, आप देख सकते हो ये पूरी डिसीजन ट्री की क्लास बन चुकी है। मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ। ये आपको समझने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसकी नोटबुक शेयर करूँगा आप इसका कोड देखना, आपको बहुत इजी लगेगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैंने डी में डिसीजन ट्री क्लास स्टोर करा ली। अब मैंने क्या किया, स्प्लिट डेटा किया, अपने डेटा को स्प्लिट किया कितना, 70%। ट्रेनिंग सेट में मैंने 70% लिया, टेस्टिंग में मैंने कितना ले लिया, 30%। फिर उसके बाद मैंने ट्रेन डेटा का शेप देखा तो था 623, टेस्ट डेटा का देखा 268। फिर मैंने अपने जो डिसीजन ट्री है उसका मेथड ट्रेन कॉल किया और टेस्ट ट्रेन डेटा उसमें पास कर दिया। सो अब आप देख सकते हो इसमें थोड़ा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा जो भी हमारा डिसीजन ट्री है वो बनेगा। तो हमने क्योंकि इसमें प्रिंट भी कराया था तो साथ में ये बीच में प्रिंट भी करके देगा कि किस एट्रीब्यूट के बेस पे हमारा डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन पहले जिस फीचर पे निकला था वो आया है। फिर उसके बाद इसने और कंस्ट्रक्ट किया होगा आगे, तो पीसी क्लास आ गया, फिर एज आ गया। ये डिसीजन ट्री हमारा कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है रिकर्सिव कॉल्स से। सो आप देख सकते हो ये डिसीजन ट्री हमारा बन रहा है। सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये और उसके बाद बन जाएगा। आई गैस बन गया है। सो जो हमारा डिसीजन ट्री है वो स्प्लिट होता जा रहा है, बनता जा रहा है, और जितने भी कॉल है वहाँ से ये प्रिंट करता चला जा रहा है। ओके, सो हमारा डिसीजन ट्री का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो चुका है। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम देखें तो मैंने प्रिंट कराया सबसे पहले एफ की जो फर्स्ट फर्स्ट नोट की थी वो इसने प्रिंट करके दे दी, क्योंकि हमारे डिसीजन ट्री क्लास की फर्स्ट की तो वही होगी। फिर मैंने उसकी वैल्यू देखी तो जिसने जिस वैल्यू के बेस पे स्प्लिट किया है वो इसने दे दिया है 0.62। अब इस 0.62 का मतलब पता क्या हो रहा है, मतलब इसने जिस बेस पे स्प्लिट किया है ना, राइट और बेस पे, तो जितने भी मेल होंगे, मतलब ये 60-40 के पोर्शन में कुछ डिवाइड होंगे। सो 62 का मतलब ये है कि मतलब अगर जैसे हम मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज़ीरो से, तो वो 0.62 से कम होगा तो वो चला जाएगा आपका लेफ्ट या राइट जो भी साइड हो, ऐसे ही फीमेल चली जाएगी। और बेसिकली यहाँ पे 0.62 का मतलब ये है, ये उसका परसेंटेज बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये परसेंटेज बता रहा है कितने परसेंट मेल थे फीमेल थे, जितना भी था 100% में से ये बता रहा है। हमारे लिखा डी डॉट लेफ्ट डॉट एफ की, तो पीसी क्लास प्रिंट हो रहा है विच इज़ नथिंग, जो हमारे रूट नोड है उसके लेफ्ट 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 साइड की डिसीजन ट्री का ये नोड की क्लास है। फिर ऐसे ये राइट्स वाली की क्लास है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस प्रिडिक्शन करना है। तो मैंने वाई प्रिडिक्ट लगाया, अपना जो टेस्ट डेटा था उसको लूप थ्रू कराया, और मैंने उसके हर पॉइंट को प्रिडिक्ट कराया है डी डॉट प्रिडिक्ट मेथड से, और उसको अपेंड मैं कराता गया हूँ वाई प्रेड में, लिस्ट में। सो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसने ऐसा हमें कुछ प्रिडिक्ट करके दिया है, आप देख सकते हो। सो ये हमारी प्रिडिक्शन आ चुकी है। और अब मैं अगर y एक्चुअल की वैल्यू स्टोर कराऊँ तो y एक्चुअल होगा हमारा टेस्ट डेटा का सर्वाइव कॉलम, लेकिन वो जो था वो था 01 के फॉर्म में, इसलिए अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी। तो मैंने लेवल एनकोडर की क्लास एल में स्टोर करा ली, फिर y प्रोडक्ट को लेवल एनकोड किया जिससे ये 01 के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कराया तो ये 01 के फॉर्म में आ चुका है। फिर मेरे को इसकी एक्यूरेसी निकालनी थी, तो एक्यूरेसी निकालने के लिए मैंने क्या किया कि अगर प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू दोनों इक्वल हैं, सम अपन उसका करते गए, ठीक है, और डिवाइड कर दिया मैंने टोटल नंबर ऑफ कॉलम से। तो इससे क्या होगा कि सपोज 80 वैल्यूज सेम आई प्रिडिक्शन और एक्चुअल की, और टोटल वैल्यूज थी 100, तो 80/100 ऐसे हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी। तो वही मैंने किया हुआ है। सो एक्यूरेसी देखते हैं हमारा डिसीजन ट्री कैसा वर्क कर रहा है। तो हमारा जो डिसीजन ट्री है उसकी एक्यूरेसी आई है 0.81, विच इज़ क्वाइट नाइस टाइटेनिक डेटा सेट के ऊपर जो हमने अपने हाथ से इंप्लीमेंट किया है। और फिर उसके बाद मैंने साइकिट लर्न वाला डिसीजन ट्री को इंपोर्ट किया है sklearn.tree इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर से। और जैसा ये चीज़ तो हम हर कोड में देखते आए हैं करना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिसीजन ट्री क्लासीफायर जो
उसका कंस्ट्रक्टर था, उसके क्राई क्रिएशन में मैंने दे दिया है एंट्रोपी, मैक्स डेप्थ दी है 5, और मैंने मॉडल को फिट कराया है अपने ट्रेन डेटा के ऊपर, और फिर उसके बाद मैंने टेस्ट डेटा प्रिडिक्ट कराया इस वाले ट्री से जो साइकिट लन का था। सो इसने ये प्रिडिक्शन करके दिया हमको, और फिर उसके बाद मैंने चेक किया है स्कोर। सो जो साइकिट लन का डिसीजन ट्री था वो दे रहा है इसको 0.82, और जो हमारा डिसीजन ट्री था वो दे रहा है 0.81। सो आप इस वाले प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूम में मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आपको मेंशन करना चाहिए। और मैंने इसको जल्दी जल्दी इसलिए समझाया है क्योंकि जब तक आप इसके कोड को खुद नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से गो थ्रू करो, सामने आप इसको देखो, तब वीडियो को चलाओ तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। एग्जीक्यूट करके देखना, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन ट्री in Python. Thanks.